Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि जो WH टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं कि ये WH टाइप क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, क्या रूल्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, WH टाइप क्वेश्चन का, और किस तरीके से डियर स्टूडेंट इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या नियम होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, किस तरीके से पहचानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। इसके अलावा स्टूडेंट फिर मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम पहचानते हैं और किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। और ये स्टूडेंट फिर मैंने मेरा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप हुआ या जो WH टाइप हुआ, WH टाइप, यस और नो टाइप, इन दोनों के बारे में डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है किस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करते हो, किस तरीके से आप पहचानते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये यस और नो टाइप है या WH टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक पढ़ाया है, अभी जो चल रहा था डियर स्टूडेंट बेसिक चल रहा था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो जीरो है, जो बिल्कुल जिसको नहीं इंग्लिश जिसको जरा सा भी डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता नहीं है, टेंस के बारे में जरा सा ही पता नहीं है, अगर हमारा आपने वीडियो देखा होगा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको ये जो तीनों टेंस मैंने पढ़ा है आपको क्लियर हुआ होगा। और डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने आपको बेसिक जो पढ़ाया था, बेसिक तो आपको क्लियर हुआ ही होगा। प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मैंने एडवांस भी पढ़ाया है और एडवांस भी आपको क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिक टू जो एडवांस होता है डियर स्टूडेंट, मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं डियर स्टूडेंट, लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में मोस्टली आपका डियर स्टूडेंट एडवांस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही साथ में बनाए जाते हैं। अगर आपने एडवांस नहीं पढ़ा है तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं उन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अभी तक मैंने यही बताया कि क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, किस तरीके से एक सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या उसका नियम होता है, ट्रांसलेट करने का जो रूल्स होता है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। आज का जो हमारा सेशन है डियर स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है डियर स्टूडेंट। ये जो सेशन है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एडवांस रूल है, मैंने बताया था आपको बेसिक टू एडवांस, मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। जो एडवांस रूल है डियर स्टूडेंट, एडवांस रूल्स के बारे में बताऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एडवांस रूल्स है उसके बारे में बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट किस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके पुट अप होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया है या आपके फ्रेंड्स, आपके जो क्लासमेट्स है उन्होंने नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट उनको भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, लर्निंग विद सूरज सर के बारे में, कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डियर स्टूडेंट बेसिक टू एडवांस टेंस पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आपका जीरो टू हीरो या बेसिक टू एडवांस सेशन होने वाला है। हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। तो डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किन किन कंडीशन में हम यूज करते हैं आज हम वो पढ़ेंगे।
तो डियर ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1 डियर ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किन कंडीशन में यूज होता है आपने वो बताऊंगा। डियर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो। डियर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई एक्शन भूतकाल मतलब कि जब कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ हो एवं अभी भी जारी हो। डियर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। डियर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। डियर ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूल है डियर, दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डियर ये एडवांस रूल है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ऐसे कार्यों के लिए यूज किया जाता है, ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो आपका पास्ट में, जो आपका बीते हुए समय में जारी हुए हों और डियर और ध्यान दीजिएगा कि अभी भी जारी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं अगेन रिपीट करता हूँ डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ हो लेकिन अभी भी आपका जारी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में रिएक्शन क्या होता है, आपका सिंस या फार का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि सिंस या फार का प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपका रूल क्या है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यही होता है आपका। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जब एडवांस आप पढ़ते हैं तो एडवांस में प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ऐसे कार्य के लिए होता है जो कार्य आपका बीते समय में स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है लेकिन अभी भी आपका जारी होता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें आपका सिंस या फार का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, आपका सिंस या फार का प्रयोग होता है। मीन्स डियर सब्जेक्ट रहेगा आपका, फिर हैज या हैव का प्रयोग होगा, फिर डियर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर डियर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का डियर ध्यान दीजिएगा सिंस या फॉर का प्रयोग होता है डियर, फिर आपका क्या होता है, टाइम होता है डियर, क्या होता है आपका टाइम होता है। ये बता दीजिए डियर, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज या है हम सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हम हैज या है का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का हम प्रयोग करते हैं टाइम के अनुसार। डियर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा डियर। सिंस मीन्स होता है आपका से डियर, क्या होता है आपका से, फॉर मतलब भी आपका क्या होता है, से होता है डियर। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो सिंस यूज किया जाता है, ध्यान दीजिए डियर, जो टाइम होता है आपका टाइम मीन्स होता है आपका समय। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम डियर, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है डियर आपका पीरियड ऑफ टाइम। डिस्टेंस जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसका मतलब होता है आपका निश्चित समय। क्या होता है, निश्चित समय डिस्टेंस, निश्चित समय। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा किसका प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम हमेशा डिस्टेंस सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है आपका अनिश्चित समय। डियर ध्यान दीजिएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं डियर। क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ सिंस का मतलब क्या होता है आपका से होता है और फॉर का मतलब डियर यहाँ आपका से ही होता है। तो डियर ध्यान दीजिएगा कि सिंस एंड फॉर, जो निश्चित समय होता है हम सिंस का प्रयोग करते हैं और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है निश्चित समय होता है फॉर का प्रयोग होता है, करते हैं हम। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा सिंस का प्रयोग बेसिकली किन किन कंडीशनों में किया जाता है। डियर ध्यान दीजिएगा, जो सिंस का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग डियर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डेज नेम आ जाए, अगर आपका
दिनों का नाम आ जाए, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर आपका दिनों का नाम आता है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। से की जो इंग्लिश होती है सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आपका महीनों के नेम आ जाए, जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आपको महीनों का नाम आता है वहाँ पे हम से की अंग्रेजी सिंस लिखते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपका ईयर नेम आ जाए डियर स्टूडेंट, जैसे आपका 2001 से 1997 से 1998 से अगर ईयर नेम आता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। से की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फेस्टिवल्स नेम आ जाए, फेस्टिवल्स अगर आ जाता है, लाइक आपका दीपावली, होली, ईद, बकरीद, अगर ये चीजें आता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में से की अंग्रेजी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका स्टेजेस ऑफ वंस लाइफ, अगर किसी जीवन के बारे में अगर आपका स्टेज दिया हो, लाइक आपका चाइल्डहुड विथ यूथ, ओल्ड एज अगर आपका आता है डियर स्टूडेंट, तो हम से की अंग्रेजी सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आपका पार्ट्स ऑफ द डे आता है, तो हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे का मतलब डियर स्टूडेंट, जैसे आपका मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, मिडनाइट, ट्विलाइट, डियर स्टूडेंट जब भी आपका ऐसा आएगा तो हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ये निश्चित समय, इससे की अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट पीरियड ऑफ टाइम का ध्यान दीजिएगा, पीरियड ऑफ टाइम का ये भी ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसमें ओ क्लॉक भी आता है, जैसे मैं 4 बजे से, मैं 10 बजे से, तो वहां हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर पीरियड ऑफ टाइम में ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अनिश्चित समय आता है, जैसे 1 मिनट से, 2 मिनट से, 1 घंटा से, 2 घंटा से, 2 दिन से, 3 दिन से, फिर डियर स्टूडेंट 1 साल से, 2 साल से, 1 दशक से, 1 डिकेड से, 1 सेंचुरी से अगर आपका आता है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं सिंस और फॉर को और डीपली पढ़ाऊंगा जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का अंडरस्टैंड पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं आपको डीपली एकदम पढ़ाऊंगा सिंस या फॉर का प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम जो है आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया कि अगर आपका हम कैसे इस रूल को अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट आता है, हैज या हैव लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आया है, प्लस टाइम आया है, तो डियर स्टूडेंट ये जान लीजिएगा कि ये जो रूल है, ये रूल ये बताता है कि ये ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कार्यों के लिए है, ऐसे एक्शन के लिए है जो कार्य पास्ट में तो जारी हुआ है, बीते हुए समय में जारी हुआ है, लेकिन अभी भी जो कार्य प्रारंभ हुआ था, अभी भी वो कार्य चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको जो पहला रूल आपको समझ में आया होगा कि कार्य हमारा बीते हुए समय में स्टार्ट तो होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी वो कार्य हमारा चल रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पहचानने का जो रूल होता है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है, फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लगा होता है और टाइम जरूर दिया होता है डियर स्टूडेंट, सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, उसके बाद आपका टाइम होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट हम एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को समझते हैं कि इस रूल को आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं इस रूल को। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है आपका he has lived in this house for 5 years. He has lived in this house for 5 years. इसमें कहने का मतलब ये है कि वह इस घर में 5 सालों से रह रहे हैं। कह रहा है कि he has lived in this house for, देखिए मैंने क्या बताया, ये क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गया डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका मेन वर्ब हो गया, और ये जो डियर स्टूडेंट है ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और फॉर का जो प्रयोग किया गया डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आपका अनिश्चित समय के लिए क्या हुआ, आपका फॉर का प्रयोग हुआ है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या निकला डियर स्टूडेंट, वह 5 सालों से इस घर में रह रहे हैं या रह चुके हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, ही इज स्टिल लिविंग इन दिस हाउस,
कहने का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट कि यह 5 साल से स्टार्ट डियर स्टूडेंट 5 साल पहले किए हैं घर में रहना, अभी भी वो रह ही रहे हैं, उस घर से निकले हुए नहीं है। जरा समझिएगा डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि रूल ही आपका यही है कि कोई भी कार्य आपका बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपका स्टार्ट हुआ 5 साल पहले से एक घर में रह रहे हैं और डियर स्टूडेंट अभी तक उन्होंने यह घर छोड़ा नहीं है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अभी तक यह घर छोड़ा नहीं है मीन्स क्या है कि अभी भी इस घर में रह रहे हैं। स्टिल ही इज स्टिल लिविंग, अभी भी वो इस घर में रह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट यही ध्यान देना है कि जब भी आपका कार्य बीते समय में स्टार्ट हुआ हो, प्रारंभ हुआ हो, अभी भी जारी हो, अभी भी देखिए अभी इस सेंटेंस में क्या कभी भी हुए रह ही रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट, he has taught in this college for 3 years। जैसे ध्यान दीजिएगा कि he has taught in this college for 3 years। कह रहा है कि वह इस कॉलेज में 3 सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि वह इस कॉलेज में 3 सालों से पढ़ा रहे हैं मीन्स डियर स्टूडेंट इनका जो कार्य है, कार्य जो उन्होंने आरंभ किया 3 साल पहले इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और डियर स्टूडेंट अभी तक इन्होंने जो कॉलेज है कॉलेज को छोड़ा नहीं है। स्टिल ही इज वर्किंग इन दिस कॉलेज मीन्स क्या डियर स्टूडेंट कि अभी भी वह वहां पर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। स्टिल ही इज टीचिंग, अभी भी वह इस संस्था में उस कॉलेज में भी आपका पढ़ा ही रहे हैं, अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ये हमारे कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट कि पास्ट समय में आपका कार्य स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है और प्रेजेंट टाइम में भी हमारा कार्य जारी होता है। ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए ही इज स्टिल टीचिंग, अभी भी वह उस स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, अभी तक उन्होंने स्कूल को छोड़ा नहीं है। फिर अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। जैसे ध्यान दीजिएगा आई हैव known him for 3 years, मैं उनको 3 सालों से जानता हूँ। डियर कह रहे हैं कि मैं उनको 3 सालों से जान रहा हूँ मीन्स कहने का मतलब क्या डियर, उनको मैं जानना जो स्टार्ट किया 3 साल पहले स्टार्ट किया, पहले मैंने उनको जाना, लेकिन अभी भी क्या है आई नो हिम टुडे आल्सो, आज भी मैं उनको जानता हूँ। डियर क्या है कि 3 साल पहले मैंने उनको जाना लेकिन आज भी मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला रूल देखिए डियर, अगला एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन इल सिंस मंडे। डियर शी हैज बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से बीमार है। इट मीन्स डियर इसका जो तबीयत खराब, उसका जो तबीयत खराब हुआ आपका मंडे को खराब हुआ और अभी तक उसका तबीयत ही खराब है, अभी तक उसका तबीयत ही खराब है डियर, अभी तक उसके तबीयत में सुधार नहीं हुआ है। तो डियर देखिए सी इज स्टिल इल, अभी तक वह बीमार है। इट मीन्स डियर कि कार्य जो इसका जो तबीयत खराब हुआ मंडे को खराब हुआ और अभी भी इसका तबीयत खराब है, खराब होना जारी है। तो ऐसे कंडीशन में डियर यही आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई कार्य पास्ट में बीते हुए समय में प्रारंभ हो और वर्तमान में भी आपका जारी हो तो हमेशा डियर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो डियर मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एडवांस रूल है, एडवांस रूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो डियर अगर आपको समझ में आया है तो फर्स्ट रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने पहला रूल आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जो सेकेंड रूल है, जो दूसरा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस में जो सेकेंड रूल पढ़ता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डियर स्टूडेंट ये जो सेशन चल रहा है आपका, हमारा जो टॉपिक चल रहा है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका धुआंधार सेशन चल रहा है, धुआं हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये जो आपका टॉपिक है आपको बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग ऐसी स्थिति के लिए भी किया जाता है
जिनमें कार्य अभी अभी वर्तमान में पूरे हुए हों। जैसे ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग होता है ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जो वर्तमान में अभी अभी कार्य पूर्ण हुए हों, अभी अभी कार्य कंप्लीट हुए हों। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एवं मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जो अभी अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कार्य पूरे हुए हों। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको जो रूल है रूल आपको समझ में आया होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए क्या होता है, इसका जो रूल्स होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या हैव लगा रहता है। उसके बाद स्टूडेंट तुरंत आपका क्या आता है, जस्ट आता है, जस्ट के बाद स्टूडेंट क्या आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, अगर कंप्लीमेंट दिया हुआ तो कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा। उसके बाद स्टूडेंट फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि ऐसे कार्यों के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है जो वर्तमान समय में कार्य आपका जारी हुए हो, वर्तमान समय में आपका कार्य पूर्ण हुए हो, स्टूडेंट कंप्लीट हुआ हो। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप एग्जाम्पल है, he has just gone out, he has just gone out, वह अभी अभी बाहर गया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, वह अभी अभी बाहर गया है। तो डियर स्टूडेंट अभी अभी आ रहा है। और ये स्टूडेंट ये क्या है कि जब कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में अगर आपका पूरा होता है तो डियर स्टूडेंट हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव जस्ट bought this marker। स्टूडेंट आई हैव जस्ट bought this marker, मैंने इस मार्कर को अभी अभी खरीदा है। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने इस मार्कर को अभी अभी खरीदा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में अभी अभी पूरा होता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज या है या जस्ट जरूर लगा होगा स्टूडेंट, जस्ट जरूर लगा होगा। अब तुरंत पहचान जाएंगे क्या आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस है स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अभी अभी अपना कार्य पूरा किया है, उसने अभी अभी अपना कार्य पूरा किया है। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपका अभी अभी आएगा और वर्तमान समय में आपका कार्य पूरा होगा तो वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, द बस हैज जस्ट अराइव्ड, बस अभी अभी पहुंची है, अभी अभी आई है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई कार्य आपका प्रेजेंट टाइम में अभी अभी होता है, तुरंत होता है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज मैंने आपको दो रूल बताया एडवांस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एडवांस है मैंने दो रूल बताया और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये दोनों रूल आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपको खुद फील हो रहा होगा डियर स्टूडेंट कि आप धीरे धीरे आप इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं, आपने सीखा है प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और डियर स्टूडेंट ये जो सेशन है वो ऐसे बच्चों के लिए भी है जिनका जो ग्रामर है, जिनका जो इंग्लिश ग्रामर है बिल्कुल जीरो है, उन बच्चों के लिए भी डियर स्टूडेंट ये सेशन है। और डियर स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से वो लोग सीख रहे होंगे और बेसिक से डियर स्टूडेंट वे एडवांस सीख रहे हैं, शून्य से शिखर तक डियर स्टूडेंट सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट जो 0 to हीरो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, चाहे जो भी टेंस मैं पढ़ाऊंगा वो 0 to हीरो बनेंगे इन टेंसेस में।
तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, अगर आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और डियर स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आप खुद सीखना चाहते हैं या अपने अलावा कोई आपका और भी है जो प्रेजेंट जो आपका टेंस सीखना चाहता है या बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीखना चाहता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के बारे में बताइए कि आपका लर्निंग विद सूरज सर के बारे में बताइए। उनसे कहिए कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज तक जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है बिल्कुल मैंने बेसिक से पढ़ाया है, बिल्कुल मैंने डियर स्टूडेंट शून्य से पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए डियर स्टूडेंट, अपने सब्सक्राइब करिए ही करिए। अपने अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।